नमस्कार, प्रभा साक्षी न्यूज नेटवर्क पर आप सभी का स्वागत है। कश्मीर के विश्व प्रसिद्ध पर्यटन स्थल गुलमर्ग में आयोजित फैशन शो में भारी भीड़ उमड़ी और जिस तरह से पर्यटकों ने इसे सराहा, उससे यह संदेश भी गया कि कश्मीर अब पूरी तरह बदल रहा है। लेकिन यह सब कश्मीर के कुछ नेताओं को नहीं भा रहा है और वह कह रहे हैं कि रमजान के पाक महीने में इस तरह का आयोजन नहीं होना चाहिए था। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला तो विधानसभा में यहाँ तक कह गए कि ऐसा आयोजन किसी भी महीने में नहीं होना चाहिए। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने फैशन शो मामले को लेकर रिपोर्ट भी तलब की है और कहा है कि रिपोर्ट मिलने पर उचित कार्रवाई की जाएगी। यहां मुख्यमंत्री को यह समझना चाहिए कि कहीं उनकी संभावित कार्रवाई राज्य का नुकसान नहीं करवाते। हम आपको बता दें कि फिल्म और फैशन इंडस्ट्री कश्मीर की खूबसूरती को दिखाने के कई प्रयास कर रही है, जिससे राज्य की अर्थव्यवस्था को बड़ा लाभ हो रहा है। गुलमर्ग में हुए फैशन शो के वीडियो इस समय सोशल मीडिया पर वायरल हैं और हम वहीं से साभार लेकर आपको यह दिखा भी रहे हैं। गुलमर्ग में जो हुआ उसको कश्मीर की संस्कृति पर हमला बताने वाले शायद इस बात से अनजान हैं कि देश भर में होने वाले फैशन शो में लगभग ऐसी ही तस्वीरें दिखाई देती हैं। जो लोग इस फैशन शो का विरोध कर रहे हैं उन्हें शायद यह नहीं पता कि फैशन डिजाइनरों ने अपने स्की वियर कलेक्शन का प्रदर्शन किया था। यहाँ ऐसा तो कोई नियम है नहीं कि फैशन डिजाइनर अपने कलेक्शन में किसी राजनेता या धर्मगुरु के बताए नाप और डिजाइन के कपड़े ही शामिल करें। इसलिए फैशन शो को संस्कृति पर हमला बताने और इसे धार्मिक भावनाओं से जोड़ने का प्रयास गलत है। यदि फैशन शो आयोजकों ने आयोजन के दौरान किसी नियम की अवहेलना की है तो भले कार्रवाई की जानी चाहिए। यहाँ सवाल उठता है कि आज गुलमर्ग में फैशन शो का विरोध कर रहे लोग कल को श्रीनगर की सड़कों पर नए साल पर फिल्मी गानों पर पर्यटकों के नाचने का विरोध करेंगे, तब क्या होगा। हमने देखा कि पिछले साल रात 12 बजे के बाद तक लाल चौक और श्रीनगर की सड़कों पर नए साल का जश्न मन रहा था। हो सकता है कल को कट्टरपंथियों को यह भी रास नहीं है। जो लोग फैशन शो या ऐसे ही अन्य आयोजनों का विरोध कर रहे हैं उन्हें जरा एक बार देश भर की यात्रा करनी चाहिए, फिर उन्हें समझ आएगा कि अपनी संकुचित सोच की वजह से उन लोगों ने कश्मीर को कितना पीछे रखा हुआ है। जहां तक इस मुद्दे पर हो रही राजनीति की बात है तो आपको बता दें कि मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि वहां एक निजी पार्टी का आयोजन किया गया था। इसमें सरकार की कोई भागीदारी नहीं थी, ना ही हमसे कोई अनुमति ली गई थी। उन्होंने कहा है कि निर्देश दिए गए हैं कि अगर कानून के खिलाफ कुछ भी हुआ है तो कार्रवाई की जानी चाहिए। गुलमर्ग में एक 4 रोज का एक इवेंट ऑर्गेनाइज करने की बात हुई थी। उस 4 रोजा इवेंट में 7 तारीख को एक फैशन शो का ऑर्गेनाइजेशन किया गया था। उस फैशन शो में कुछ ऐसी बातें सामने आई, कुछ ऐसा वहां पे उसमें हिस्सा लिया गया जिससे कि लोगों के जज्बात को ठेस पहुंची और अपने आप में लोग गलत नहीं हैं। जाहिर सी बात है कि जिन लोगों ने उस फैशन शो को ऑर्गेनाइज किया था उन्होंने अपने अकल का इस्तेमाल नहीं किया। उन्होंने लोगों के जज्बात के बारे में नहीं सोचा। उन्होंने इस बारे में नहीं सोचा कि वो कहां पे कर रहे हैं और किस वक्त में कर रहे हैं। कुछ लोगों ने ये कहा कि रमजान के पाक महीने में ये नहीं होना चाहिए था। मैं तो ये मान के चलता हूं कि जो मैंने देखा वहां पे वो तो रमजान छोड़िए साल के किसी भी दिन वो नहीं होना चाहिए। लेकिन मैं एक बात यहां क्लियर करना चाहता हूं, हुकूमत की तरफ से इसमें कोई रोल नहीं था। ये प्राइवेट पार्टी थी, उन्होंने प्राइवेटली इस फंक्शन का ऑर्गेनाइजेशन किया, उन्होंने प्राइवेट होटल में इसको रखा और प्राइवेटली अपने इन्विटेशन कार्ड्स बांटे। हुकूमत से कोई इजाजत नहीं मांगी गई, हुकूमत से कोई पैसे नहीं लिए गए, सरकारी इंफ्रास्ट्रक्चर कोई इस्तेमाल नहीं हुआ और सारे सरकारी अफसर इसमें थे नहीं। लेकिन इस बात के बावजूद इंतजामिया को वहां कहा गया है कि अगर कहीं पर भी इसमें कानून के खिलाफ कोई बात हुई हो, अपनी तहकीकात मुकम्मल करके अगर जरूरत पड़े तो मामला पुलिस के हवाले किया जाए। पुलिस के उसके बाद अपनी तहकीकात करेगी। लेकिन मैं यहां क्लियर करना चाहता हूं कि इस फंक्शन में हुकूमत का कोई रोल नहीं था। अगर हमसे इसके लिए इजाजत मांगी गई होती हम इजाजत नहीं देते, लेकिन क्योंकि प्राइवेट फंक्शन था, प्राइवेट होटल में रखा गया। अगर कहीं कभी कानून जो है वो उसके खिलाफ कोई काम किया गया होगा तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए।
वहीं इस मुद्दे पर हुर्रियत नेता मीरवाइज उमर फारूक ने कहा है कि पर्यटन को बढ़ावा देने के नाम पर अश्लीलता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मीरवाइज फारूक ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, यह बेहद शर्मनाक है। रमजान के पवित्र महीने में गुलमर्ग में एक अश्लील फैशन शो आयोजित किया गया, जिसकी तस्वीरें और वीडियो वायरल हुए हैं। इससे लोगों में नाराजगी है। सूफी संत संस्कृति और लोगों के गहरे धार्मिक दृष्टिकोण के लिए जाने जाने वाली घाटी में इसे कैसे बर्दाश्त किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि इस कार्यक्रम के आयोजन में शामिल लोगों को जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए। मीरवाइज ने कहा, इसमें शामिल लोगों को तुरंत जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए। पर्यटन को बढ़ावा देने के नाम पर इस तरह की अश्लीलता कश्मीर में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मीरवाइज की पोस्ट पर प्रतिक्रिया देते हुए उमर अब्दुल्ला ने कहा, लोगों में गुस्सा बिल्कुल समझ आ सकता है। मैंने जो तस्वीरें देखी हैं उनमें स्थानीय संवेदनाओं के प्रति पूरी तरह से उपेक्षा दिखाई देती है, और वह भी रमजान के इस पवित्र महीने के दौरान। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री अब्दुल्ला ने कहा, मेरा कार्यालय स्थानीय अधिकारियों के संपर्क में है और मैंने अगले 24 घंटे के भीतर रिपोर्ट पेश करने के लिए कहा है। इस रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। वहीं पीडीपी नेता वहीद पारा ने भी कहा है कि इस तरह के फैशन शो कश्मीर में आयोजित करना गलत है, वह भी रमजान के महीने में। उन्होंने मांग की है कि सरकार इस फैशन शो के आयोजकों के खिलाफ कार्रवाई करे। आई थिंक देयर आर अटेम्प्ट्स बीइंग मेड टू ह्यूमिलिएट अस, और कोशिश की जा रही है जो कल्चरली चीज़ें एक्सेप्टेबल नहीं है, ना जम्मू में ना कश्मीर में। रमजान के महीने में, पाक मुकद्दस महीने में, यू आर ट्राइंग टू ह्यूमिलिएट द पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, बीइंग इनसेंसिटिव टू आवर फीलिंग्स एंड प्रमोट न्यूडिटी। ऐसा फैशन शो जो दिल्ली बॉम्बे में भी इजाजत नहीं है, तो इससे क्या मैसेज हुकूमत देना चाहती है? वहाँ उनको परमिशन किसने दी है? दोज ऑफिसर्स शुड बी सैक्ड एंड टर्मिनेटेड, एंड दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल इन जम्मू एंड कश्मीर। पीपल विल नॉट टेक इट लाइटली। इट्स द मोस्ट पायस मंथ फॉर मुस्लिम्स, एंड ऑल्सो इन टर्म्स ऑफ के जो हिंदू संस्कृति भी है उसके हिसाब से भी। अगर आपको याद होगा, सुषमा स्वराज जी जब इंफॉर्मेशन मिनिस्टर थी, शी बैन फैशन टीवी। न सिर्फ इतना कि ऐसे कोई भी ऐसे प्रोग्राम्स, ऐसे न्यूडिटी, ऐसे फास्ट चीजों की इजाजत इस मुल्क में कहीं पे भी नहीं। वैलेंटाइन डे के दिन आरएसएस के लोग कितना प्रोटेस्ट करते हैं, और जिम्मेदारी जेएंड के टूरिज्म डिपार्टमेंट की, टूरिज्म मिनिस्टर की, और वहाँ पे जो सीईओ है उसकी जिम्मेदारी बनती है, जिन्होंने अलाउ किया खुल के लिख करके, खुल के न्यूडिटी को प्रमोट करने की। और उसमें सरकार के अपने लोग भी वाबस्ता है। दे शुड हैव अ कंप्लीट ट्रांसपेरेंट प्रोब एंड ऑल्सो फिक्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी। वहीं जम्मू कश्मीर की स्वास्थ्य मंत्री सकीना इटू ने भी फैशन शो के आयोजन को गलत करार दिया है। अभी तो बात हुई है, नहीं होना चाहिए इस तरह के हरकत, इस तरह की सिचुएशन जो इस माह रमजान मुतबरक महीने में नहीं होनी चाहिए। जो गुलमर्ग में हुआ गलत हुआ, नहीं होना चाहिए। वहीं दूसरी ओर इस मुद्दे पर विपक्ष के नेता सुनील शर्मा ने कहा है कि जब होटल मुख्यमंत्री के रिश्तेदार का है तो यह बात पचाना मुश्किल है कि फैशन शो के बारे में उन्हें पता नहीं होगा। उमर अब्दुल्ला साहब, मैंने बहुत बार कहा है कि वो बाहर भी झूठ बोलते हैं, हाउस में भी झूठ बोलते हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? आपके घर के, आपके रिश्तेदारों के इस होटल में इतना बड़ा फंक्शन हो रहा है और आपको नहीं पता? और जिस गुलमर्ग के लिए बड़े आप इंटरेस्टेड रहते हैं, स्कीइंग खेलने के लिए, घूमने के लिए हर वक्त, मुझे लगता है कि ये प्रोग्राम तो आपने ही इनडायरेक्टली ऑर्गेनाइज कराया होगा। और आज जब बात उठी रिलीजियस लोगों से, शायद वहां पे मुझे नहीं उस बात की जानकारी, आज आप हाउस को बोल रहे मैं इंक्वायरी करवाऊंगा। इंक्वायरी आप कराएं अपने घर वालों की, अपने रिश्तेदारों की, जिन्होंने ये प्रोग्राम कराया। दूसरे सबसे बड़ी बात, वहां पे जो शराब की बात उठी है, जो सेवन हुआ है, क्योंकि इसमें बार तो नहीं है, दैट मीन शॉर्ट टर्म बार लाइसेंस दी होगी, तो वो शॉर्ट टर्म बार लाइसेंस के मिनिस्टर भी यही है देने में। मुझे लगता है इन्हीं के सिग्नेचर से वो भी दी गई है। लेकिन अब बात जब अपने पे आ गई तो पाला झड़ना है, तो इसलिए उनने कह दिया ऐसा है वैसा है, इंक्वायरी करूंगा दाएं बाएं। तो मुझे लगता है कि बार बार गुमराह करना, झूठ बोलना ये छोड़ दे, और जो सच है, सच ये है आपके रिश्तेदारों का होटल है, आपको पता था। सच ये है कि आपके डिपार्टमेंट, एक्साइज डिपार्टमेंट के द्वारा शॉर्ट टर्म लाइसेंस दी गई, आपको पता ये भी था। तो झूठ क्यों बार बार आप बोलते हैं? अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।